आध्यात्मिक साधना से क्या लाभ? प्रश्न उपस्थित होता है कि आध्यात्मिक साधनों के अभ्यासों में हम क्यों प्रवृत्त हों? उनसे हमारा क्या प्रयोजन? हमें क्या लाभ मिलेगा? यह प्रश्न यथार्थ में महत्वपूर्ण है। आइए आज इन पर विचार करें। जिस प्रकार शारीरिक बल का संपादन करने से शारीरिक स्वास्थ्य उपलब्ध होता है और इसके आधार पर दैनिक जीवन के अन्यान्य कार्य पूरे होते हैं, उसी प्रकार मानसिक बल का उपार्जन करके हम चित्त की स्थिरता और शांति का अनुभव कर सकते हैं। निश्चय ही मानसिक संतुलन ठीक रखने पर लौकिक और पारलौकिक सफलताएं मिल सकती हैं। मनुष्य विद्युत शक्ति का भंडार है। उसमें प्राण तत्व इतनी प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है कि उसके आधार पर असंभव और आश्चर्यजनक कार्यों को पूरा किया जा सकता है, किंतु हम उसका ठीक प्रकार उपयोग करना नहीं जानते। यदि उसका समुचित रीति से उपयोग करना जान लिया जाए तो जीवन की दिशा दूसरी हो सकती है। मानवीय विद्युत का समुचित उपयोग करना सीखना वैसा ही उपयोगी है जैसे घर के कीमती घोड़े पर चढ़ना जानना या बैंक में जमा हुए रुपये को निकालने की जानकारी रखना। वे मनुष्य बड़े अभागे हैं जिनके पास बहुमूल्य घोड़ा है पर उस पर चढ़ना नहीं जानते, अथवा जिनकी विपुल संपत्ति बैंक में जमा है किंतु उसे निकालने की विधि नहीं जानते और पैसे पैसे को मोहताज फिरते हैं। आध्यात्मिक साधना का यह प्रथम फल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपनी अपरिमेय शक्ति का समुचित उपयोग करना मालूम हो जाए। दुखों को दूर करने और सुख प्राप्त करने का हम सतत प्रयत्न करते हैं। सारा जीवन इन्हीं दोनों की उलट पुलट में व्यतीत हो जाता है, किंतु मनोकामना पूरी नहीं होती। यदि कोई ऐसा उद्गम प्राप्त हो जाए जहाँ से सुख और दुख का उदय होता है और वहाँ अपनी इच्छानुसार चाहे जो भी ले लेने की सुविधा हो, तो क्या इसे मामूली चीज समझना चाहिए? विद्या, धन, स्वास्थ्य, स्त्री, संतान प्राप्त करने पर भी जिस सुख को हम प्राप्त नहीं कर सकते, उसकी सच्ची प्राप्ति का सच्चा मार्ग केवल आध्यात्मिक साधना द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। अपनी शक्ति को विकसित करना यह कितना महान लाभ है। मानवीय अंतस्थल में ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र छिपे पड़े हैं जैसे भौतिक विज्ञान द्वारा अब तक न तो बन सके हैं और न भविष्य में बनने की संभावना है। यह हथियार भ्रष्ट तांत्रिक प्रयोक्ताओं की तरह मारण, मोहन, उच्चाटन के लिए ही नहीं, वरन वाल्मीकि जैसे डाकुओं को ऋषि के रूप में परिणित करने की भी शक्ति रखते हैं। सुदामा और नरसी जैसे दरिद्रों के सामने क्षण भर में स्वर्ण संपदा के पर्वत खड़े कर सकते हैं। कोढ़ियों को स्वर्णकाय बना सकते हैं और डूबते दरिद्रों को पार कर सकते हैं। यह दिव्य शक्तियां भी आत्म साधना द्वारा ही संभव हैं। यह बड़ी पेचीदगी है कि दूसरे क्या हैं, वे किस प्रकार के विचार रखते हैं, क्या चाहते हैं और कितनी योग्यता रखते हैं। यदि इन सब बातों का ज्ञान हो जाए तो मनुष्य की बहुत सी कठिन समस्याएं हल हो सकती हैं और वह ठीक व्यक्तियों से ठीक लाभ उठा सकता है। दूसरों के मन को पहचानना, अन्यत्र होने वाली घटनाओं को जानना, भविष्य का पूर्वाभास प्राप्त करके सावधान रहना, यह सभी बातें एक से एक उत्तम हैं और मानवीय अपूर्णता को दूर करती हैं। हम स्वयं क्या हैं
संसार क्या है, कुछ और कांचन का तत्व क्या है, इनका ठीक ज्ञान न होने के कारण भव बाधाओं की कठिन पीड़ाएं हम सहते हैं और चिरकाल तक नारकीय यंत्रणाओं में तड़पते रहते हैं। बंधन से मुक्त होकर सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करना तभी संभव है जब हम ज्ञान दृष्टि से, दार्शनिक पद्धति से ईश्वर, जीव और प्रकृति का विवेचन कर सकें। रोग का ठीक रूप जाने बिना इलाज करना असंभव है। विश्व का तात्विक रूप जाने बिना भव से तरना नहीं हो सकता और वह तत्वदर्शन आत्म साधन के ही परिणाम स्वरूप प्राप्त हो सकता है। मिट्टी के खिलौनों से खेलने वाले, कुछ कांचन में व्यस्त बाल बुद्धि के अज्ञानी पुरुष आध्यात्मिक साधनाओं का उपहास कर सकते हैं, अविश्वास कर सकते हैं, परंतु विश्व की प्रचंड अनुभूतियों का तेज हमसे कहता है कि अज्ञानियों, आत्मा ही सत्य है, आध्यात्म विद्या ही सत्य है। प्राणियों, असत की ओर नहीं, सत की ओर चलो। अखंड ज्योति, नवंबर सन 1941, पृष्ठ संख्या 14-15। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।